मैं गौशाल मंख जाति के मंखली का बेटा गौशाला में जन्मा। अपने पिताजी के गृहहीन जीवन से मैं प्रेरित हुआ, जहां मैंने काव्य गान और चित्रकारी सीखी। धनिकों के लिए तुकबंदियां रचने से मिली आय ने मुझे स्वतंत्रता दी, किंतु उनके प्रति घृणा भी थी। कठिनाइयों में पिताजी के साथ घूमते हुए मैंने जीवन के काले पहलू और संघर्ष को समझा। मेरे कारण मेरे पिता को अपनी जीविका चौपट होती दिखाई दी, तो उन्होंने एक दिन उत्पीड़ित होकर यह कहते हुए मुझे घर से निकाल दिया, अब कभी अपना कलंकित मुख हमें ना दिखाना। मैंने भी क्षुब्ध होकर उसी समय प्रतिज्ञा की कि अब कभी इस घर में लौट कर न आऊंगा। यदि आऊंगा तो कुछ ऐसा बनकर आऊंगा कि सब लोग सम्मान सहित मेरे सन्मुख नतमस्तक होकर शीश झुकाएंगे। मैंने देखा था कि उन दिनों साधु सन्यासियों और तपस्वियों का बड़ा आदर सत्कार होता था और अच्छे अच्छे उच्च कुलों के लोग भी गृह त्यागी तपस्वी बन रहे थे। सोचा कि ऐसे ही किसी सिद्ध तपस्वी का शिष्य बनकर मैं भी सम्मान सहित सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर लूंगा। सो मैं चल दिया एक श्रेष्ठ गुरु के संधान में। यद्यपि उस समय मुझ अल्पज्ञ मूर्ख को श्रेष्ठता की पहचान तो क्या, उसकी परिभाषा भी नहीं मालूम थी। तथापि मनुष्य की आकांक्षा उसकी बुद्धि की आश्रित नहीं होती। अतः मैं चल दिया किसी ऐसे सिद्ध पुरुष की खोज में जिसे मैं अपना गुरु मान सकूं। ग्रामानुग्राम यत्र तत्र भटकते समय मुझे संयोगवश अनेक गुणी जनों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनमें झाड़ फूंक करने वाले ओझाओं से लेकर तांत्रिक मांत्रिक जड़ी बूटियों द्वारा लोगों की चिकित्सा करने वाले तथा हाथ की सफाई दिखाने वाले मदारी तक अनेक प्रकार के सिद्ध कलाकार थे। उन सभी से मैंने प्रत्येक विद्या थोड़ी बहुत सीखी अवश्य, किंतु उनमें से कोई भी मुझे अपना गुरु बनाने योग्य न लगा। फिर दैवयोग से एक दिन मुझे अपने गुरुदेव से भेंट करने का सुयोग प्राप्त हो ही गया। वह सुयोग कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ, यह सब बाद में बताऊंगा, क्योंकि तब मैं भी उनके बारे में कुछ विशेष नहीं जानता था। बाद में मैंने अपने गुरुदेव, अपने आराध्य, अपने भगवान महावीर स्वामी के संबंध में जो कुछ भी सुना और जाना, पहले वह बताना आवश्यक है।